अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरी आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास और अहम है। ये उन सब बहन भाइयों के लिए है जो कि अपनी सहूलत के लिए ये करते हैं कि हम किस्तों पर मोबाइल ले लें या कोई मशीन या घर का कोई सामान या पैसे ले लें बैंक से कर्ज के तौर पे, या हम बेटी का जहेज बना लें तो किस्तों पे हम जो है पैसे देते रहेंगे या कर्ज हम लुटा देंगे। उसके बारे में ये बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिएगा। अगर तो आप ये गलती कर चुके हैं या ये गलती करने का सोच रहे हैं तो मुकम्मल मेरी वीडियो आपके लिए है। अगर जो भी मेरा बहन भाई इस तरह किस्तों पे कोई ना कोई चीज लेके या बेटी के जहेज के लिए कर्ज लेके या कारोबार के लिए कर्ज लेके ये सारा कुछ करना चाह रहा है, वो भी मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि हम ये बहुत बड़ा जो है गुनाह कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जानिए कैसे, तो मैं आइए आपको बताती हूँ। बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई ही जिंदा है या किस्तों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, किस्तों पर ले लो, आसान है, कोई मसला नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि किस्तों के पीछे कितनी बड़ी कीमत छुपी है, ईमान की, सुकून की और कभी कभी आखिरत की भी। आज हमने अपनी खुशियां, अपना सुकून और हत्ता के अपनी नींद तक किस्तों में बेच दी है। ये किस्तों की जिंदगी बज़ाहिर आसान लगती है, मगर हकीकत में ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से फंसता है और फिर सारी जिंदगी निकल नहीं पाता। पहले एक चीज किस्तों पर ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो सूद का दरवाजा खोल दिया जाता है। कुरान कहता है अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदकात को बढ़ाता है, यानी जो बंदा सूद पर कमाई करता है अल्लाह खुद उसकी बरकत खत्म कर देता है। और यही वजह है कि आज हमारे घरों में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं बस एक मोबाइल ही तो लिया है किस्तों में, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो नहीं जानते कि फर्क बढ़ता है, वो फर्क रूह में पड़ता है। कल वो मोबाइल खत्म हो जाएगा मगर उसका हिसाब बाकी रहेगा। जो कर्ज लेता है वो रातों को सोता नहीं, एक तरफ किस्त की आखिरी तारीख, दूसरी तरफ सूद का बढ़ता हुआ दबाव और दरमियान में इंसान का सुकून पिस जाता है। यही कर्ज, यही सूद घरों के झगड़ों, बीवी के आंसुओं और बच्चों के भूखे सोने की वजह बन जाता है। कुरान में अल्लाह ने सूद के बारे में फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे किसी शैतान ने इनको छू कर पागल बना दिया हो। सोचिए, क्या हम इस दुनिया के चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत की अकल खो देना चाहते हैं? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूद का जो बाकी रह गया छोड़ दो। अगर तुम ईमान वाले हो, यानी अगर तुम मोमिन हो तो सूद से रुक जाओ, वरना ये तुम्हारी जंग अल्लाह से है। और याद रखो, अल्लाह से जंग जीतने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। आज हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि हराम से बचना भी ईमान है। हम उन्हें कामयाब बनाना चाहते हैं मगर हलाल और हराम की पहचान नहीं देते। नतीजा क्या होता है? वो किस्तों, कार्ड्स और बैंक लोन्स के आदी हो जाते हैं। जिंदगी का सुकून खत्म, ज़मीर की आवाज दब जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम सब मामूली समझने लगते हैं, हालांकि सूद जिना से भी बड़ा गुनाह बताया जाता है। लेकिन अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो रुक जाएं, अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे, क्योंकि सूद में बिल्कुल भी आपकी जो है वो बचाव नहीं है। आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये किस्तों पे भी अगर आप मोबाइल है, कुछ चीज ले रहे हैं तो उसमें भी ये सूद के ही पैसे गिने जाते हैं। तो इसलिए आप लाजमी इस बात पे समझें और अल्लाह का जो हुक्म है उसको माने। और जो वालिदैन ये सोचते हैं कि बेटियों का जहेज आसान हो जाएगा या कारोबार आसान हो जाएगा या कोई चीज़ आसानी से घर की बन जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गुनाह है। बल्कि ये हम सब सूद का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर तो आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखी है तो
آج سے ہی توبہ کریں، کیونکہ امید ابھی زندہ ہے، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آج آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ دوبارہ کبھی سود نہیں لیں گے تو اللہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی زندگی سادہ بنائیں، قناعت کو اپنائیں، جو ہے اس میں خوش رہیں، اللہ برکت دے گا، وہ برکت جو کسی قسط، کسی سود، کسی بینک میں نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، جو قسطوں پر جیتا ہے وہ اصل میں خوف میں جیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سکون میں جیتا ہے۔ سود سے کمائی گئی رقم شاید لمحاتی راحت دے، لیکن وہ سکون چھین لیتی ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جی بالکل، آپ اس چیز پہ ضرور غور کریں اور اس گناہ سے بچیں۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، یہ آپ کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو ہے یہ سود میں گنا جائے گا۔ قسطوں کی آسانی میں چھپا ہوا عذاب مت بھولو، سود کا ایک نوالا بھی انسان کی دعائیں روک دیتا ہے۔ واپس پلٹ آؤ، کیونکہ ابھی در رحمت کھلا ہے۔ بالکل، آپ توبہ کریں اور معافی مانگیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہم اتنے میں خوش ہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی، اور اللہ پاک آپ کی اولاد کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ سے مانگے، لوگوں سے مانگ کے، قرض مانگ کے یا قسطوں سے مانگ کے اپنی زندگی کو الجھنوں میں مت الجھائیں اور گناہگار مت ہوں، کیونکہ ایک تو آپ ٹینشن میں رہیں گے، قرض لیتے ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، ٹینشن میں دن گزرتے ہیں، رات گزرتے ہیں، پھر بینک والے قرض دے دیتے ہیں لیکن لیتے جس طرح ہے کہ بندہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے بے سکونی، اور آخرت کے لیے بھی ہم اپنے لیے جو ہے وہ ایک دوزخ کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ سود بالکل حرام ہے۔ اس سے بچیے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جتنا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اتنے میں خوش رہنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔